सुसाइड है महोदय, कोई मिस नहीं करेगा। दीपक, मुझे ये स्टोरी प्राइम टाइम पे चाहिए हर कीमत पर। ये सब राजनीति का रंग दिया गया था उसको। हाथरस जो रबड़ी की मिठास के लिए, हाथरस जो अबीर गुलाल के लिए, हाथरस जो काका हाथरसी के हास्य व्यंग के लिए और हींग के तड़के के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा तड़का लगा राजनीति का जो पूरे संसार में इस बुलगड़ी और हाथरस को बदनाम करके रख दिया। राजनीति का ऐसा भूचाल उठा कि पूरे संसार और देश की नजरें इस बुलगड़ी गांव पर आकर टिक गईं। माहौल क्या है, मैं हर वो माहौल दिखाने की कोशिश करूंगा। 25 दिन बाद आखिर यहाँ की क्या स्थिति है, क्या पक्ष और विपक्ष का कहना है। आगरा हाथरस हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर बुलगड़ी गांव पुलिस छावनी में तब्दील था। लगभग 25 दिन बाद यहाँ जो जिंदगी है वो पटरी पर उतर रही है। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। इस गांव में पहले किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, न मीडिया को और न किसी अन्य लोगों को, और गांव वालों को भी निकलने नहीं दिया जा रहा था, न खेतों में काम करने दिया जा रहा था। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मैं कछु बता ना पाऊंगी। अब तुम तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं पे 5 छुपा लो, मैं कछु ना बता पाऊंगी। क्योंकि मेरी छाती बदल का भीतर है कि मेरा बच्चा वहाँ जेल में डरा है और मेरा खेत वीरान है। मैं कछु बता ना पाऊंगी। मैं बता हार गई। मैं मेरी काऊ ने सहायता करी, काऊ ने सुनी है। मैंने कहा पाप कर दो, मेरे पानी तो पिलाओ मेरे बेटा ने। मैंने कहा पाप कर दो, कछु मैंने पाप कर दो कि मेरा बाल करने है। आज मेरा पेट फलकाया, मेरा खेत में जाके देखा कि मेरा का है रहा है। जाओ तो देखो मेरे हाँ, मेरे बेटा ने पानी पिलाओ, मैंने पानी पी पायो और कुछ मारी फाड़ नहीं दई चीज ना होगा कोई। मेरा छाती पे हाथ धर के देखो, मेरे 1 लाख रुपए कब्जा करके और मेरे खेत में लगाया और खेत मेरे में आग लग गई और मेरा बेटा जेल में डरा कार कोठरी में। क्या करो मेरे ने काऊ ने करो, मैंने कुछ करो कि मेरे बेटा ने कुछ करो। चोना आवाज उठाई, काऊ ने चोना मेरा दस करके दे दो। वो काऊ ने कौन फंसा? कोई फंसा रहा है, फंसा रहा है, को फंसा को ताकि लोग क्या लोग बाकी बात फंसा हुआ है। मार के अपन डाल लिया, मेरा बेटा फंसा दो ताकि आखिर में तो शर्म नहीं कि तूने पानी पिलाया। पानी पिलाएगा हैं? बाकी आखिर में शर्म आती है। सुअर का बाहर होता, सुअर यार का तू ये सुअर पाल लो ताकि आखिर में शर्म आती। कच्चा बच्चा ने पानी पिलाया, बेचे फांसी पे चढ़ा था। क्यों कर? वो मालूम क्या कर रहे हैं? क्या चाहती हैं आप सरकार से? न्याय? मैं न्याय कहा जा रही हूँ, मैं कहा न्याय जा रही हूँ, मैं कहा दोगे? मैं कहा दोगे जो मीडिया वाले कहा देंगे, मैं कहा सुनना मेरी का नाते। मैं कौन सा दिन अकेला नहीं, कौन सा दिन मैंने आ जाता है। मैं वहां से तो पीछे चले आया, कहीं चले आया मेरे पीछे। मेरे खेती में जाके देखो, मेरे 1 लाख रुपया छाती में धरा कच्चे का और मेरा बेटा मेरे दोस्त पानी पिलावे में जेल में डरा है। और मेरा बेटा ने कुछ करो जब मैं संग ही था। चलो सुनाई यार क्या के पानी पिलाने का कोई मतलब नहीं है, बेकार की बात कर। और का पानी पिलाया, पानी को कोई बुलाया ही ना। वो लोग कह रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोला सही? मैं क्या सुनूं? मैं गुस्सा आ रही है, मैं खास कुछ कर लूंगी, अब फाड़ लूंगी, तुम्हारे जो मैं पच जाऊंगी। मैं बता रही हूँ गुस्सा में हूँ मैं भारत में। क्या एक तो मेरा खेती वीरान आ गई और मेरा बेटा फंस गया और मैं अब ही फाड़ लूंगी, तुम्हारे जो मैं पच जाऊंगी सबके। ज्यादा करोगे तो जो नहीं सुनी मेरी काऊ ने, जब तुम जा लगा के मेरा मुंह पे डाली देखो, वो इंसाफ दे दो कछु काऊ ने। देखो इंसाफ दिया मुझे, तुम फल मिला तो मैं जानू तो मैं एक बिना 10 बार बोलूंगी। वो जाको कछु फल मिल लो, जाको इंसाफ मिल लो, मुझे कछु ताते बोलूं। मेरे बेटा ने काऊ को कुछ ना करो, बस पानी पिलायो है।
भावनाओं को समझ रहे हैं और आपका बेटा है और मेरा बाबा नहीं है तो समझो ना बात जी पूछ लेता है का करो बाने तो पानी तो ला के दो बाने का कही तो ते कछु कही के सुनी के मेरा लगा हो तो मैं जा मान लेती कि मोते लगाओ मेरा बेटा मेरे संग काट रहा हूं आज जाके वीडियो बना ले कि 1.5 लाख रुपया कच्चा का तोला खेती में देख ले जाके कि काहे रो में खेती में वाला बता दूं मैं और कहां बता दूं कि कहां काट रही हो कहां फंस रही और कहां पर मार रहा हो बाकी मेहतर या बाका भैया कहां मार रहा हो जाओगे बता दूं चलो आ जाओ आज जाओगे बता दूं मैं चलिए आपके साथ चलते हैं। कहा था कि पानी ले। हाँ मैंने बोला था उसकी माँ के हाथ में दो पॉलिथीन में पानी ले जाके मैंने खुद बोला था मेरे बेटा थे अपने थे कि बेटा पानी लिया से पानी पिला देते बेचारिया जी में तमाम तरह की बात कर रहे थे। ये जो नेतागिरी हुई है उससे भी आपको बहुत कष्ट है? मुझे कोई पता नहीं है बस मुझे अपना इतना यहाँ बता वो पता कि मेरा बेटा निर्दोष है मेरा बेटा का आज्ञा का पालन करावा ने मुझे पानी दे मेरे पानी मंगाया मुझे और किसी की मालूम नहीं है कुछ करो नेता ने तो सब फांसी पे चढ़ाई दे मेरा बेटा जहाँ बरा से पानी ले गया था हाँ जहाँ बरा में तो पानी ले गया पानी चला जहाँ से ले गया था मेरा बेटा पानी यहाँ से पानी हाँ यहाँ से पानी आ रहा जहाँ बरा से न्यो करके आ रहा था पानी जहाँ में अच्छा हाँ ये नाले से पानी आ रहा था इधर नाले से पानी लेके गया था मेरा बेटा यहाँ से हाँ यहाँ से लेके गया था जहाँ में पानी आ रहा था यहाँ से लेके गया था मेरे बेटा ने गुनाह ना करो कछु हाँ राम राम बेटा मेरे बेटा ने गुनाह ना करो कुछ बस से आपके कहने पे पानी हाँ, मेरे कहने पे माँ से लेके साइकिल यहाँ से पानी लेके गया था मेरे बेटा ने कछु गुनाह करो मैंने अपनी माँ को आज्ञा पालन करो आज्ञा पालन अपनी माँ को करो माँ के कहने पे पानी लेने आया मेरा बेटा पानी लेने माँ के कहने पे मेरा बेटा ने कछु गुनाह ना करो काऊ को हाँ मेरे बेटा ने खेत आगे अरे मेरा खेत भी बता रही हूँ उसका भी खेत बता रही हूँ कहाँ पे पड़ी और कहाँ पे मैं चारा काट रही मैं जाऊँगा बता रही हूँ आज जी मेरा खेत है कल लगा जहाँ मैं चारा काट रही मेरा बेटा लेके आप काट रहे हाँ मैं और लबकुश जहाँ मैं चारा काट रही जहाँ भीतर घुसे के घास काट रहे इस वाले खेत इस वाले में और जब आपको पता चला तो मैं बताने पे गई बच्चा बतावे आया जब मैं गई हूँ मैंने कोई मेरे बेटा ने गुनाह ना करो पानी पिलाओ मेरे बेटा ने लाए के मेरी माँ के अपनी माँ के आज्ञा का पालन करो दोनों लोग जब आपको तब पता कैसे चला अरे मैंने जो बार बच्चा ने बताई दूसरे ने बाकी मेहतरिया ने भेजा कि मेरे गत्तली वाला बाप खेत वाले वाला को तब मेरा वाला को आया जब कई बाने जब ताई मेरा खेत में ऐसे है गए तो ना गई मैं तो बाकी नहीं यहीं से यहीं से हाँ जा मैं चला जा मैं अच्छा मैं माते सुन लेती मैं तो यहाँ तो चुप्पी जब जाके लौड़िया वो कर रहा मार रहा फर रहा था यहाँ तो नहीं सुन पाई वो यही रास्ता था यहीं से यही रास्ता हो अरे यही रास्ता हो तो वहाँ से आप अपने खेत में काम कर रही थी अपने बेटे मैं कहा तो सुन लूं मैं तो अपने बेटा के साथ आई वो ना मालूम नहीं कहूँ अच्छा हाँ न्याय आगे हाँ जब मैं तर जाए जोरे की ना सुन पा रही तो मैं कहाँ सुन लेती माँ वो ना मालूम जाए खेत में वो नहीं कहूँ हाँ जाइए ये जगह हाँ जाइए तो आप अपने बेटे के साथ आई मैं बेटा के संग आई अपने के बेटा के मैं तर यहाँ माँ कहा देखूँ मैं यहाँ खींच के डाल रही मैं तर यहाँ यहाँ खींच के डाल रही माँ पानी और माँ घास काट रही मैं तर यहाँ खींच के डाल रही मैं तर यहाँ मैं क्या बताऊँ तुम्हें मेरे बेटा ने कछु ना करो मेरे बेटा ने पानी पिलाया बस मोरा मैं तर यहाँ घास काट रही यहाँ और दिए यहाँ काट रही यहाँ खींच लिया डाल लिया का कर लिया मैं ना मालूम है उसकी माँ यहाँ काट रही तो मैं माँ इतनी दूध कैसे सुन लेती जब मैं तर यहाँ सुन नहीं था जब हल्ला मचा जब तो सुन लूंगी बस बाजरा काटे जान दे हम लोग चाहते हैं कि जो निर्दोष है उसे कुछ भी ना हो जो दोषी है उसको सजा मिले सरकार भी यही चाहती है हम सबकी पूरे देश की यही मांग है जो दोषी है उसको सजा मिले निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए राजनीति भी बहुत चरम पर है और तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है पुलिस वाले भी लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं सुरक्षा की बातें कर रहे हैं तो ये जो राजनीति हो रही है इसके पीछे कौन है
अब राजनीति के पीछे अब क्या मालूम, हमें राजनीति तो कोई मतलब ना आती, चूँकि हमें तो बेटी का इंसाफ चाहिए। राजनीति हम दूसरे लोग करें या न करें, हमें इससे कोई वो ना आती। लेटर भी आ गए, सीडीआर भी निकाल ली गई फ़ोन की। तो ये जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है कि सीबीआई जांच हो जाए, नार्को हो जाए, सबका हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो क्या दिक्कत है, किस चीज़ की समस्या है? वो तो अपने बचाव के, हम लोग तो पहली बात तो जो नार्को टेस्ट होता है वो पीड़ित वर्गों का नहीं होता है, फिर क्यों करवा रहे हैं वो जबरदस्ती? भाई नार्को मतलब मैं जब होता है कि भाई झूठ का झूठ जो है और सच का सच सामने आ जाए, झूठ पकड़ने की का टेस्ट। पहली बात तो जो हमारे जो अधिकारी हैं जिन्होंने जो डेड बॉडी जलाई उनका कराइए पहले, जिन्होंने जो चीज़ वो कराया, डीएम वीएम है, जो एसडीएम है, इनको वो भी कराने साथ में, वो कराएंगे फिर हम भी करा लेंगे। जी वो तो कह रहे हैं ना कि इस प्रशासन प्रशासन सबका हो। नहीं, क्यों कर दिया मतलब उन्होंने, क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो कि अंतिम संस्कार जो रात को, क्या चीज़ थी जो उन्होंने रात में जला दी उन्हें डेड बॉडी, कुछ ना कुछ था उसमें। लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसी के भड़काने पे हम लोग क्यों भड़काने पे चलेंगे किसी के पे? हमारी बहन चली गई, हम क्या भड़काने पे चलेंगे किसी के? पार्टी से आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है और कांग्रेस से भी आ रहा है, हर तरह का आते हैं, तो हम लोग सबकी बहकाव नहीं है। हमें तो अपने इंसाफ के लिए लड़े हुए हैं, हमें किसी के बहकाव की ज़रूरत नहीं है। हमें सुरक्षा को लेके तमाम तरह की बातें हैं। अभी डीआईजी आए जो नोडल ऑफिसर हैं, क्या आपको आश्वासन क्या दे रहे हैं? वो हर तरीके पूछ रहे हैं कि क्या आपको सुरक्षा में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई बताइए हमें। हर तरीक़े से मतलब पूछे जा रहे हैं, सुबह शाम आते हैं जाते रहते हैं, कोई तकलीफ़ हो तो बताइए। सुरक्षा है हमारी, ठीक है, हम तो ठीक है, हम संतुष्टि है हमें। कोर्ट में भी पेशी है, क्या इसमें किस तरह का विवाद खड़ा है? जाएंगे हम लोग, अगर वहाँ से ऑर्डर आया है तो हम लोग जाएंगे सारे लोग। आरोपी पक्ष चिट्ठी जारी कर रहा है, तमाम तरह की बात कर रहा है कि अब सच्चाई सामने आना चाहिए, हम लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। एक चीज़ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, जो लड़के अंगूठा लगा रहे तो उन्होंने चिट्ठी कैसे लिख कर डाल दी यहाँ पे, कैसे भेजिए? कोई तो इनकी मदद कर रहा है, कोई तो वहाँ से सब कुछ इन्हें सब साजिश हो रही है, सपोर्ट मिल रही है इन्हें, हैं? तो जो भी कर रहे हैं यहाँ 14 तारीख से चुपचाप बैठे थे, अब लव लेटर हो गया, ये लेटर हो गया, ये सब जानकारी निकल के आ रही है फ़ोन को लेके, किसी को लेके। 14 तारीख से क्या ये लोग मर चुके थे क्या? तब जिंदा नहीं थे ये लोग? सरकार तो साथ दे रही है ना, सरकार साथ दे रही है और विश्वास भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे जो भी हो रहा है, जो SIT टीम आई, जो भी चल रहा है सब कुछ, तो हम लोग विश्वास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो सुरक्षा है, अभी तो सुरक्षा है, लेकिन आगे सुरक्षा रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी क्या कह रहे हैं? नहीं, इसकी अभी तो है, मीडिया भी है, आगे के लिए तो दिक्कत है, आगे के लिए हमारी दिक्कत है क्योंकि तो पंचायत हो रही है, ये इससे डर लग रहा है? करवाते हैं ना, जिस दिन 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, सारी तारीखें लेकर गई और उन्हें जला दिया इस तरीके से। जब जला दिया नहीं तब पंचायत की जरूरत थी। क्यों मुझसे बात मत कीजिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पंचायत 14 तारीख से क्यों नहीं हुई? 28, 29 तारीख के बाद ही क्यों पंचायत हो रही है? उससे पहले भी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? तब को चले गए गाँव के 14 तारीख को कौन चले गए गाँव के 100 बजे पंचायत है रही है, काय को है रही है? चली गई है मगर आत्मा नहीं गई है इस घर से, और हम लोग न्याय के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। ये आवाज़ दबेगी नहीं। ये लोग सोचे कि हम ठाकुर समाज के हैं, तो मैं भी आज बोलती हूँ कि मैं भी किसी को मैं पीछे नहीं हटूंगी और ये आवाज़ हमेशा उठाती रहूंगी और बोलूंगी। आवाज़ ही है जो इसे ये लोग दबा नहीं सकते मेरी। और मैं कौन कर? कोशिश तो वो लोग खूब करें कि हम बच जाएंगे, मगर अगर गलत किया है तो वो गलत है, वो हमें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ के लिए हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। दबाने की कोशिश कौन कर? अरे अब पता नहीं, वही गांव पंचायत हो रही है, हैं? मैं तो गांव देखती हैं, गांव जाके मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि अरे मेरे बेटा तो निर्दोष हैं, निर्दोष थे, तो उस दिन जब पकड़ के गए थे तब क्यों नहीं बताए थे कि निर्दोष हैं? जब लड़की मर जाती है तब बोलते हैं निर्दोष हैं। बोल रहे हैं फंसाया जा रहा है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, फंसा जा रहा है। कह रहे फंसाया जा रहा है, बोले कि उन दोनों में दोस्ती थी, तो ये लोगों को इस तरह की कैसी दोस्ती? किससे दोस्ती बोलते हैं? अपने लेवल का इंसान होता है, भाई बहन में दोस्ती होती है,
किसी रिलेशन वाले से दोस्ती होती है, कैसी दोस्ती थी? ऊंच नीच, जिसे छुआछूत, कितनी भेदभाव, उससे किसी से दोस्ती हो सकती है हमारी? कैसी दोस्ती थी? और दोस्ती के नाम पे ये सब मोड़ दे रहे हैं ताकि हम लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा, लवकुश की माँ कह रही थी कि पानी देने गए थे। पानी कोई ना देवे, कोई हथो से पानी देवेगा हमें? घास को हमें जाते तो हमें भाई पीछे पीछे ठाकुर लोग जाते पानी लेवे। तो ये लोग लेके उठाने गए हैं ना, तो मैं रोती हुई पीछे से गई। जब लवकुश की माँ ये बोल रही हम पानी देने गए, तो वो यहाँ रोड पे खड़ी मिली है, तो मुझे देख के हंस रही थी, मैं रो रही थी रोड पे पड़ी। तो वो पानी कैसे देख के आई? कैसे पानी देख के आई? कितनी झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? पानी पियाने गई हमें पप्पू। वो तो कह रहे थे कि रामू दूध प्लांट पे काम कर रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं। अभी तो प्लांट में कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कहीं मुंबई पहुंच गया हो, कहीं ऐसा ना हो 4 दिन बाद वो कहीं अमेरिका नहीं पहुंच जाए। उसका कहना है कि हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था, बातचीत थी परिवार में, हम लोगों के एक दूसरे से। नहीं, हमारे घर में जो बड़े लोग हैं वो पापा हमारे जब निकलते बैठते हैं तो उनसे उन्हें बड़े होने के नाते भैया कछुना है वो रोज खाना खबारे का संबंध में कोई मतलब ना हुआ, तो जना को ना आनो ना जानो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो परिवार से अच्छे संबंध थे, हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेते थे। तो क्यों नहीं भाग के गए? फिर तो भाग के तो जाते, फिर क्यों नहीं गए? गांव वाले का 10 लोग खड़े हैं कि जो नहीं कह सकता कि लाला का बात है कि छुरी है, नहीं बोल तो सकता है ना। आरोपी को फंसाए जाने की बात हो रही है, तमाम तरह की थ्योरी है, क्या है? और ये तो उन्हीं को मालूम है प्रसंग थे, क्या था क्या नहीं था, उसको परिवार वालों को मालूम है। ग्रामीणों को तो कुछ पता नहीं, कुछ को पता है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है। ये तो गांव वाले जाने, परिवार वाले जाने। लेकिन उसने जो जेल से चिट्ठी भेजी है उसमें तो दोस्ती की बात कही है। गांव के कुछ तो जानते हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। जो पीड़ित और आरोपी पक्ष हैं वो पंचायत की बात बोल रहे हैं, उसमें फ़ोन की डिटेल आई निकल के। तो क्या डिटेल, क्या पंचायत क्या कह रही है आपके? दोनों को समझा बुझाने की बात कही थी। सर मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो मतलब मामला है ना, ये सब राजनीति ने करवाया है। अब ये गलती तो मैं मान के चलता हूँ, थोड़ी सी गलती थी वहाँ मार पिटाई जिसकी मतलब जिसने भी की है, लेकिन इतना भी बड़ा गंभीर मामला नहीं था कि उसके बेचारे की मौत हो जाती। तो ये सब राजनीति का रंग दिया गया था उसको। तो उसकी जो मौत है ना सर, वो मैं समझता हूँ कि जीएन मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से लेके सफदरजंग के जो बीच में वहाँ हुई है। अब इसकी सीबीआई जांच हो तो फिर पता उठेगा किसने उसकी मौत की है, और पीड़िता को भी न्याय मिल जाएगा और इन जो निर्दोष बच्चे हैं वो भी बच जाएंगे सर। अभी ये आप लवकुश के पापा हैं आप? हाँ। और उसको भी आरोपी बनाया गया है, इस पूरे मामले में क्या भूमिका है उसकी? मैं तो यहाँ था नहीं, और मैं है अपनी ससुराल चला गया था, और मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आपके लड़के के ऊपर जो आरोप लगा है वो सही लगा है? ना, गलत लगाया गया है ये, क्योंकि उसने तो पानी पिलाया है ना। किसको पानी पिलाया? जैसे का लड़की को। अच्छा। वो वहाँ से पानी लाया था सड़क पे भर के पन्ने में, तो उसकी माँ को दिया है, तो उसने हैगा पानी पिलाया है। तो पानी पिलाने वाले, जान बचाने वाले के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगेगा? अब तो भगवान जाने क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं। कोई रंजिश है आप लोगों के बीच में? नहीं, हमसे कोई गुण नहीं रंजिश। ये जो राजनीति है, जो नेता आए बहुत पीड़िता के यहाँ, सबके यहाँ, और अपनी बात कर रहे हैं, ये एक तरह से राजनीति की वजह से इस पूरे गांव की बदनामी की जा रही है। जी सर, पूरे देश में ही कर दिया सर। अब हम कहीं जब बाहर जॉब करने जाएंगे तो रूम भी नहीं मिलेगा सर बाहर। इतनी मिट्टी खराब कर रखी इन लोगों ने। अब सर बताओ क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, बताइए आप। ये है बड़ा संकट है, ये एक संकट है कि इस पूरे गांव की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश किसने की है वैसे? मूल वजह राजनेताओं ने की है सर, दिलेर जी ने, और जो तुम्हारे वो क्या वो बोलते हैं उनका अभी जो फंसे हैं, और शिवराम क्या नाम था उनका, शिवराज जीवन ने। और ये भीम आर्मी, कांग्रेस, सपा, आरएलडी, इनका सबका हाथ है सर इसमें। भाजपा का भी हाथ है सर। स्टार्टिंग में भाजपा ने की थी, तो दिलेर जी ने सब कुछ किया है सर सबसे पहले। अब वो उनका फायदा उठा रहे हैं सबका। गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? नेतागिरी। हाँ, तो खाली पुलिस वाले दिख रहे और मीडिया वाले दिख रहे, और तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। राजनीति हो रही है यहाँ पे? अच्छी तरीका से हो रही है।
गांव के माहौल को खराब करने की कोशिश है। पूरी कोशिश है। कुल मिला के आप दुखी हैं इस गांव में की जो छवि खराब की गई पूरे देश में वो से? तो है ही, जब आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, घर में ही कह दे तो वो तो है ही कि बिल्कुल ही खराब हो गया है यहाँ पे आना जाना। हाँ मैडम, क्या है ये गांव के लोग हैं आप लोग, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है भी 4 बच्चों को फंसाया जाए, 4 बच्चे निर्दोष है। नाम तो मोदी सरकार से यही है ना कि बस इनको न्याय मिले, वो छूट कर घर आ जाए बस। तो ये जो राजनीति हो रही है लगातार तमाम पार्टियों के, राहुल, प्रियंका, समाजवादी ये पार्टी, सब वोट के चक्कर में रहो और कुछ बात नहीं है। ये वोटन के चक्कर में ये सब फंसाया जा रही है, हुआ लड़ाई दंगा करवा रही सब। दूसरे के संबंध अच्छे थे गाँव में? हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई किसी से लड़ाई दंगा कुछ नहीं था। पर इनका पुराना मामला था ना, लड़ाई फड़ाई उन्होंने, इसलिए उन्होंने वही का उसी का वो कर लिया उन्होंने लड़ाई दंगे के बारे में। पुराने मामले का ये मामला था? हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं।